करूं तो मैं आपको विस्तार से पढ़ाते आ रहा हूं कि इधर आपको द्वितीय विश्व युद्ध जो 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जो देश पूरे देश का उसमें भागीदारी था, भारत भी भागीदारी था, इधर प्रभावित था और भारत पर अंग्रेजी सरकार का जो हुकूमत था वह छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको लेकर गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, हमने बहुत कुछ रूसापुरी का काम किए हैं, हम 31 बच्चों की तरह बहुत झेले हैं, हम बच्चों की तरह रुसे हुए हैं, बच्चों की तरह हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार मानने वाली नहीं है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में कहा कि एक प्रस्ताव आप लोग लाइए जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया जाए और एक एक्टिव मूड में आकर हम सब भारत के लोग, भारत की सारी जनता इस सरकार का खिलाफ करने का काम करेंगे। तो इसी दौरान में 7 जुलाई 1942 ईस्वी को मुंबई का एक स्थान है वर्धा। हालांकि आजकल मुंबई में सरकार बदल गई, ठीक है, वर्धा मुंबई में है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने विचार रखा कि भाई अब देखो, सम्मेलन हमने भी बहुत किया, हमने भी हथजोड़ी किया, हमने भी बहुत रूसापोली वाला कटिस वाला काम किया, लेकिन सरकार नहीं मानेगी, इसके लिए कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। और उसने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होना चाहिए। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने उनकी बातों को मतलब गंभीरता से नहीं लिया, बोला कि सोचा जाएगा, तमाम आनाकानी करने लगा। तो गांधी जी रूठ गए और कहे कि अगर कांग्रेस पार्टी मेरी बातों को समर्थन नहीं करती है तो मैं कांग्रेस से भी बड़ा एक दल अपने देश के बालू से खड़ा करके और भारत को आजाद दिलाऊंगा। कभी कभी सेंटेंस पूछता है, किसने कहा कि अपने देश के बालू से एक बड़ा संगठन खड़ा करके देश का आजाद दिलाऊंगा? आंसर हो जाएगा गांधी जी। इसके बाद विचार बना अगले माह में 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है मुंबई में और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इसने कहा कि गांधी जी के जो विचार है उस पर विचार किया जाए, जो उनकी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने विचार किया और अगले दिन उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अगले दिन का मतलब 8 अगस्त 1942 और ये अधिवेशन हुआ था मुंबई में। एक स्थान है ग्वालियर टैंक, ठीक है, ग्वालियर टैंक का नाम सुने होंगे, ठीक है। जैसे जुहू चौपाटी का नाम सुने हैं, नया नहीं होगा, छोड़ो। ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस पार्टी का 8 अगस्त 1942 का जो अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन में भी इनकी अध्यक्षता थी और गांधी जी को सर्वोपरि माना गया था। उनकी जो मांगे थी, उनका जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करके और उसी दिन इस आंदोलन का आगाज कर दिया गया। हालांकि इस आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार किया था, जो आंदोलन का एक नारा तैयार किया था, भारत छोड़ो आंदोलन ही रहेगा, उस व्यक्ति का नाम है यूसुफ मेहरौली। पूछेगा कि भारत छोड़ो, यूसुफ मेहरौली, मेहरौली। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के नारा कौन तैयार किया और किसने दिया, कहेगा तो गांधी जी हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक जो महाराष्ट्र मुंबई में है, वही इस मैदान में गांधी जी के निर्देशानुसार
भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ, या कह सकते हैं प्रारंभ हुआ, और कहा गया कि पूरे देश में भाग लेगा। और उस समय भारत की राज्यों की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और खासकर बिहार, झारखंड, ये अव्वल राज्य था। अव्वल का मतलब काफी उसमें क्या था, एक्टिव था, इस आंदोलन में भागीदारी था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा विस्तार हुआ और सबों ने कहा, गांधी जी नहीं थे, गांधी जी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद से लेकर, नेहरू जी से लेकर, पटाभी सीतारमैया से लेकर, बड़े बड़े नेता तैयब से लेकर, और उसका नाम क्या महिला का, सरोजिनी नायडू, ये सारे लोग थे, सभी लोग इसमें भाग लिए थे और आंदोलन को सफल बनाने के लिए कहा गया। और गांधी जी इसी आंदोलन के दौरान कहे थे कि नौजवानों, अब तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, डू एंड डाई, करो या मरो, बस विकल्प दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे अगरबत्ती के खाने से दुर्गंध जाने वाला नहीं है, इसके लिए आप सैनिटाइजर लाना पड़ेगा, है ना जी, समझा रहा? उस समय सैनिटाइजर नहीं था, इसलिए गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, करो या मरो का। ये आंदोलन का बड़ा विस्तार हुआ। उधर खलबली मच गई थी अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी नेतृत्व करने वाले अधिकारियों का, नेताओं का, कि अब लग रहा है कि हमें भगाई देगा। इधर बिहार के बहुत सारे जिला ऐसा था कि इतना एक्टिव मूड में था कि अंग्रेजी सरकार को लगा कि अब लग रहा है कि यहाँ से भगाई देगा, है कि नहीं है। पटना की बात करें, मुंगेर की बात करें, शाहाबाद, हमारा जिला उस समय शाहाबाद में ही था, इसलिए बक्सर हर आंदोलन में भाग लिया है। कोई ऐसा आंदोलन नहीं जिसमें बक्सर नहीं भाग लिया है, हर आंदोलन में बक्सर समझो। पहले हमारा जिला शाहाबाद ही था, भोजपुर आरा जो अलग हुआ है उसी को कहते हैं शाहाबाद। 1990 में वहां से पृथक होकर बक्सर को एक डिस्ट्रिक्ट जिला के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ और 92 से कार्य करना शुरू हो गया, इसलिए जिला अलग कहेगा तो 1990 आप याद करिएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा आगाज हो गया। अंग्रेजी सरकार के तमाम अधिकारी, जो प्रशासनिक शासनिक व्यवस्था था, इसे तोड़ने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए साजिश रचने लगे। इधर आंदोलन का इतना आगाज हो गया था, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के लोग तो अंग्रेजी सरकार को दौड़ा दौड़ा कर भगाने लगे, मतलब ऐसा कार्य करने लगे जिससे सरकार को एकदम हाथ खड़ी करनी पड़ी। इसलिए सरकार ने वहां घोषणा कर दिया, ये तो अपराधी जैसा सलूक कर रहा है, तो जिसकी जैसी पारी। तब उसने मुंगेर जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया था 1942 के आंदोलन के समय। क्वेश्चन बीपीएससी इत्यादि में पूछेगा, बिहार का खासकर पेपर होगा तो, कि किस आंदोलन के दौरान जो मुंगेर जिला है अपराधी जिला घोषित हुआ था, बोलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। समझ आ रहा है? ये तमाम आंदोलन की आगाजें चल रही थी। इधर सरकार ने इन क्रांतिकारियों को दबाने के लिए एक नई षड्यंत्र स्कीम लाया और अगले दिन, मतलब 9 अगस्त को, अगले दिन 9 अगस्त को 0 आवर ऑपरेशन चलाकर, 0 आवर ऑपरेशन चलाकर महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी और सहयोगी जो थे पहले लेवल, मतलब जो फर्स्ट लेवल के जो नेता थे उनको गिरफ्तारी कर लिया और जो सहयोगी नेता थे उनको गिरफ्तारी कर लिया। 0 आवर ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, यानी घंटों न लगे, 0 घंटा यानी घंटों न लगे, सबको गिरफ्तारी हो जाए। और इसी ऑपरेशन के द्वारा गांधी जी को कैद करके जेल में रखा, नेहरू जी को कैद करके तमाम तिलक जो भी थे, तैयब भी थे, सरोजिनी नायडू, सबको मतलब रखा, ठीक है। और पूछता है कि गांधी जी को किस जेल में रखा था कैद करके, कहां पर हो जाएगा, आगा खा पैलेस, ठीक है। तमाम बाकी लोगों नर्मदा जेल में, कहीं कुछ। इधर आपको राजेंद्र प्रसाद को रखा था बांकीपुर जेल, पटना में बांकीपुर जेल है। इधर जयप्रकाश नारायण को रखा था हजारीबाग जेल में। तमाम क्रांतिकारियों को उनके क्षेत्र के अधिकार वाले जेल में कैद करके रखा, 0 आवर ऑपरेशन चलाकर। लेकिन कुछ लोग जो बचे थे, एक महिला बची थी जिसका नाम था पीटी उषा, नाम सुना है? पीटी उषा ने छिप छिप कर रेडियो चलाकर इस आंदोलन को जारी रखी, लोगों से मैसेज दी, नहीं आंदोलन में लगे रहो, अब है ना। जाने के बाद यह आंदोलन जारी रहा। और आप जानते हो
कि जब मुखिया चला जाता है, जो हेड चला जाता है, तो आंदोलन का प्रभाव रहा। अंग्रेजी सरकार को लग गया कि गांधी जी के जाने के बाद कोई प्रभाव पड़ने वाला जेल में नहीं है, तमाम गांधी पैदा हो गया है, तमाम गांधी अब बन गया है, इसलिए हमारा इसी में रास्ता है कि हम धीरे धीरे भारत से मोह अपना छोड़े और अपने प्रदेश को लौट जाए। धीरे धीरे यहीं से रणनीति अंग्रेजों का नकारात्मक होने लगा और धीरे धीरे यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज के बाद फिर आप जानते हो कैबिनेट मिशन की संस्कृति पर भारत का विभाजन, भारत की आजादी, तमाम चर्चाएं होंगी। तो एक छोटा सा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। नाम सुना है? लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय था। और आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारें बनी थी, अलग अलग समांतर की सरकारें बनी थी। बलिया जो उत्तर प्रदेश वीरों का घर थी, बागी बलिया उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश का राज्य कहलाता है ना, वहीं पर चतुर पांडे के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी नेता थे, समांतर की सरकार बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये समांतर की सरकार क्या होती है? जैसे अंग्रेजी सरकार ने सरकार बनाकर शासन कर रहा है, बोला अंग्रेजी सरकार जैसा मैं अपने राज्यों में, अपने क्षेत्रों में मैं खुद ही अपना शासन चलाऊंगा, यहाँ हमारे भारतीयों का शासन चलेगा। और आपके मुंबई के भी कुछ भागों में आपका समांतर की सरकार चली थी। तो पूछता रहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो चतुर पांडे ने या बलिया में किसके द्वारा मतलब कि समांतर की सरकार चलाई गई थी, उसका नाम है चतुर पांडे। ठीक है, चतुर पांडे लिखता है, चतुर नहीं, चतुर पांडे। ठीक है। इसके बाद इस आंदोलन के आगाज के बाद आप जानते हो रेडियो चलाकर तमाम सरोजिनी नायडू से लेकर तैयब जी से लेकर सभी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन धीरे धीरे और एक्टिव हो गया था। भारत के लोग अब मूड में आ गए थे। ठीक है। और अंग्रेजी सरकार को एकदम पराजित करने के लिए, हराने के लिए चर्चा होता रहा। और जानते हैं कि गांधी जी को जेल से रिहा किया गया 1944 में। 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। उन्हें भी जब उनकी तबीयत क्रिटिकल हो गया था, तबीयत खराब होने पर उनको जेल से रिहा किया। और आप जानते हो कि 1944 में रिहा किया गया और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का उसी वर्ष निधन हो जाता है। कस्तूरबा गांधी था, कस्तूरबा गांधी पत्नी, उसी वर्ष निधन होता है। गांधी जी बहुत दुखी रहे, लेकिन फिर इधर 1946 में भारत कौन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई हम लोग मान गए हैं, आपकी देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कम से कम जाते जाते तो आप लोगों को मतलब कि अलग करके जाए। वही आपका एक पाकिस्तान है, हिंदुस्तान बांट कर गया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए, हम अलग एक राष्ट्र चाहते हैं। मुस्लिम लीग की मैं चर्चा करूंगा तो 1939 से लेकर 40 तक चर्चा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का ये आगाज छोटा सा चैप्टर है, तो इनसे यही सब क्वेश्चन पूछेगा। 2-3 बिंदु इनसे क्वेश्चन आने की संभावना जो भी रहेगा उसमें आप चर्चा हो जाएगा। तो इसे रिटर्न फिर आगे बढ़ें।